हेलो बच्चे, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज एक नया वीडियो आपके लिए लाया हूँ जो बहुत ही यूज़फुल होगा। और ये जो चैप्टर है वो पॉलिनोमियल है। तो आप देखिए वीडियो को और इसके पूरा फ़ायदा उठाइए। और मैं बोल सकता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप 100% श्योर एक एक पार्ट समझेंगे। ठीक है, ओके। आइए तो देखिए, आज के पॉलिनोमियल में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, क्योंकि जब कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ेंगे उसी की हेल्प से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं। और जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लेंगे तभी पॉलिनोमियल को डिफाइन करना पॉसिबल है। ठीक है, पॉलिनोमियल तक हम लोग डिफाइन कर लेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट्स, किसी भी पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स को कैसे पहचानते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, फिर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बस बारी बारी से हम इन्हीं पॉइंट्स को सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हम लोगों ने शुरू किया क्या, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? एक तरह का सिंबल होता है। कॉन्स्टेंट क्या होता है? सिंबल। अ सिंबल having fixed value, है ना। ऐसा सिंबल होता है जिसका वैल्यू बदलता नहीं है ना। तो बोलते हैं कि वो क्या है भाई, कांस्टेंट है। अब जैसे एग्जांपल आप लीजिए, तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे, जैसे आप ले लो 2 ले लो, 3 ले लो, -1 ले लो, 0.5 ले लो, 0.5 आप ले लो, या 1/2 ले लो। हाँ, ये जो जितना सिंबल हम लोग लिखते हैं ना, क्या कभी ये बदलता है? क्या 1/2 कभी चेंज होकर 1/3 या 4 या 5 हो जाता है? नहीं होता। तो ये सभी कॉन्स्टेंट्स है। हाँ, और भी थोड़ा सा बढ़िया वाला, जैसे आप पाई ले लो। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो क्या पाई का वैल्यू 22/7 से घटता या बढ़ता है? नहीं, ये भी कांस्टेंट हो गया। या आप ले लो जी, स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कभी नहीं बदलता। ऐसा नहीं कि कल को 10 हो जाएगा और अगले महीने कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो वैल्यू है ये कभी नहीं बदलते, यानी कोई भी सिंबल हो जिसका वैल्यू नहीं बदलता है वो कांस्टेंट है। सेकेंड, वेरिएबल्स, ये भी एक सिंबल होता है। अ सिंबल, इसमें आप लिखेंगे अ सिंबल which may take different value, different, ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू डिफरेंट होता है। या आप बोल सकते हो सिंबल हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू, है ना, वैल्यू जिसका हमेशा बदलते रहता है, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है भाई, जैसे एग्जांपल, जनरली हमारे बुक्स में एक्स और वाई से उन वेरिएबल को डिनोट किया जाता है, लेकिन हम अलग नाम भी दे सकते हैं, जैसे एम नाम दे दिए। अब ये कैसे भाई, हम इसमें बताते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास x + 2 = 3 है। इसी एक क्वेश्चन बोलता है कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो। आप श्योर इसको x = 3 - 2, x = 1 आप लिख दोगे। लेकिन एक अलग क्वेश्चन में मान लो 2x - 3 = 5 है, तो इसको जब सॉल्व करते हो तो 2x = 5 + 3, तो यहाँ से x = ये तो 8 हो जाएगा ना, 8/2 मतलब 4। तो आप देख रहे हो कि जो x है
यहाँ 1 है तो यहाँ फिर 4, पहले क्वेश्चन में x का वैल्यू 1 है तो अगले क्वेश्चन में x का वैल्यू 4 हो गया। यानी ये x, अच्छा x की जगह हम y भी लिख सकते थे, तो ये क्या होता, y का वैल्यू हमको मिलता, y 1 हो जाता, तो यहाँ भी y लिख दीजिए, तो यहाँ भी y, तो x और y, अगर आप चाहे तो x y की जगह पे आप क्या लिख सकते, इसको आप a लिखते, मान लीजिए a लिखते, a तो a का वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ भी a नाम देते, यहाँ भी a, यहाँ भी a, तो यहाँ a का वैल्यू 4 आता, या एक्स वाई की जगह m नाम दे दे तो वो आता। तो ये ऐसा आप समझ लो सिंबल जिसका वैल्यू चेंज होता है, तो वो हो जाएगा आपका वेरिएबल। अब देखो भाई बच्चे, अब थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ constants and variables, combination of constants and variables by the signs positive, negative, multiplication, division। मतलब यहाँ पे क्या कि ये कांस्टेंट और वेरिएबल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों को आप समझो कि कॉम्बिनेशन आप समझ रहे हो, अच्छा एग्जांपल के थ्रू आप ज्यादा बेहतर समझोगे। मतलब ये दोनों कांस्टेंट और वेरिएबल, ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल एक दूसरे से कंबाइन होंगे और उनके बीच ये साइन हुआ करेंगे। हाँ, साइन में आप सिर्फ प्लस भी हो सकता है, सिर्फ माइनस भी हो सकता है, प्लस और माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई तीनों एक साथ हो सकते हैं, या चारों डिवीजन भी हो सकता है। तो एक साइन हो या एक से ज्यादा साइन हो वो मैटर नहीं, लेकिन रहेगा तो यही साइन कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में। अब इसमें अगर एग्जांपल देखना चाहें, जैसे आप लिख दो 2x, तो 2 और x कांस्टेंट वेरिएबल के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। अगर आप 2 + x लिखते हो तो यहाँ भी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव का साइन है। आप लिखते हो 2x² + 3x - 8, तो यहाँ देखो, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है, यहाँ एडिशन है, यहाँ फिर मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, और हर जगह कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है। हाँ ठीक है, तो इतना तो समझ गए कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल ही होंगे और उनके बीच में ये साइन होगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इस बात को ब्रेन में एकदम सेट कर लेना है, इस बात को अपने ब्रेन में सेट कर लेना है कि जो एक्सपोनेंट पावर जब भी हम देखेंगे तो वेरिएबल्स का पावर को हम देखते हैं कई, है ना। तो जैसे यहाँ ये x वेरिएबल, इसका पावर कितना है 1, ये x, इसका पावर कितना है 1, यहाँ x का पावर है 2, यहाँ x का पावर है 1, है ना। तो इस डेफिनेशन में कहीं ये नहीं बोला गया है कि वेरिएबल का पावर, देखिए कांस्टेंट जैसे 8 है, अब 8 का पावर 2 लिख दो या 200 लिख दो, जो रिजल्ट आएगा वो एक नंबर ही होगा और वो कांस्टेंट होगा, उसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा। तो हम लोग कांस्टेंट का पावर नहीं देखेंगे, कांस्टेंट का पावर या कांस्टेंट का रूट या कांस्टेंट का कुछ भी कर लीजिए, हमको कांस्टेंट को नहीं देखना, हमें देखना है तो वेरिएबल का, है ना। तो वेरिएबल का पावर देखना है। तो हम बच्चे बता रहे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं भी वेरिएबल के पावर क्या होगा उसका जिक्र नहीं है। तो बच्चे आप ये ब्रेन में सेट कर लो कि वेरिएबल का पावर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कहने से मेरा मतलब है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब रियल नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, डेसिमल भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब उसी टाइप का हम आपको एग्जांपल, जैसे 2x⁻⁹ 0.9 लिख दिए प्लस 5x - 8 लिख दिया, ये भी एक एग्जांपल हो गया। आप 6x² y⁻1/3 आपने लिख दिया -2x
y को आपने रूट में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। रूट का मतलब इसका पावर 1/2 होगा। अगर रूट y का मतलब हुआ y टू द पावर 1/2, तो बच्चे आप ये समझ लो कि, है ना, अच्छा 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 अच्छा, है ना, +9। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो क्या आपने सीखा? देखिए, कॉम्बिनेशन तो कांस्टेंट और वेरिएबल का होगा, लेकिन वेरिएबल का जो पावर होगा ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये दिमाग में रख लीजिए। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो क्या है? पोलिनोमियल्स। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम लोग सीखेंगे पोलिनोमियल क्या होता है। तो थोड़ा हम यही आपको बता दें कि पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। जब पोलिनोमियल हम 4th पॉइंट सीखने जा रहे हैं, तो पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो कांस्टेंट वेरिएबल ये साइन से कंबाइन होंगे। यस सर, बिल्कुल। तो बच्चे बस अंतर इतना है ना कि जो वेरिएबल का पावर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन पोलिनोमियल के केस में इन वेरिएबल का पावर ओनली होल नंबर होना चाहिए। ब्रेन में सेट कर लो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट इन केस ऑफ पोलिनोमियल वेरिएबल का जो पावर होगा ओनली होल नंबर। और इसी होल नंबर का बुक में एक लैंग्वेज देता है, वो बोलता है नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, और इंटीग्रल पावर। नॉन निगेटिव इंटीजर को अगर गौर से देखा जाए तो आप बोलेंगे, देखिए अगर 0, 1, 2, 3 और यहाँ देखिए -1, -2, तो नॉन निगेटिव, निगेटिव को मना कर रहा है, चलो हटा दो। तो नॉन निगेटिव और इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं। तो ये ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि ये सारे इंटीजर्स हैं, तो नॉन निगेटिव को हटा दीजिए, तो बाकी देखिए तो होल नंबर ही है ना। होल नंबर, काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 कॉल्ड होल नंबर। तो यानी अब आप समझ गए, ठीक है। पोलिनोमियल 4th पॉइंट। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं भाई? तो इसमें एकदम लिखना पड़ेगा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल क्या हुआ? एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच the variables consists only whole number as a power। और होल नंबर एज ए पावर इसी को क्या बोलता है? इसी को बोलता है बच्चे नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर इसी को बोला जाता है। नॉन निगेटिव इंटीजर पावर को अगर बढ़िया से आप समझेंगे तो देखेंगे कि होल नंबर ही है। यानी कि देखिए पोलिनोमियल क्या हुआ? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हुआ, लेकिन इसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? ओनली होल नंबर। तो चलिए आइए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हम 2x + 5 ले लिए, 6x² - 2x + 3 ले लिए, 5xy - 6x³ + 3x² आप देखिए जितने भी वेरिएबल्स हैं, देखिए सब में कांस्टेंट और वेरिएबल तो है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन आज जो वेरिएबल उसका पावर देखिए, यहाँ 1 है, 2 है, 1 है, यहाँ x का 1 है, y का 1 है, x का 3 है, y का 1 है, x का 2 है, y का 1 है। तो कहीं भी आप नहीं देखेंगे ये अगर कुछ ये पोलिनोमियल है तो हाँ भाई है, ये भी है, ये भी है। अच्छा, और कुछ एग्जांपल देखें, जैसे मान लो कि x + 1/x दे दे, तो हाँ भाई यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन ये जो वेरिएबल को डिनोमिनेटर में नहीं देखने का, इसको कैसे
x प्लस ये 1 है, न्यूमरेटर में ले जाके x टू द पावर माइनस 1, और तब आप बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल नहीं है बच्चे, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, इसको न्यूमरेटर में, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं तो न्यूमरेटर ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो x को आप न्यूमरेटर में ले जाइए, तो x को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये जो 1 है ऊपर जाके नेगेटिव 1 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और 2√x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x3y, बोलेंगे क्या बच्चे ये पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे सर ये भी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ x का जो पावर है ना, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन है, कहीं भी एक भी फ्रैक्शन मिल जाए, मतलब इसी को लिख सकते 2x टू द पावर 1/2 प्लस ये तो वाई स्क्वायर माइनस 3x3y। तो आप क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन है। हमने पढ़ा है पावर सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है और उसका एग्जाम्पल है, ये दोनों को अगर एक साथ करके बोला जाए तो आपका पॉलिनोमियल इसका डेफिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ लिए, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को जरा पढ़ लीजिए। अच्छा बच्चे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, देख लीजिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो इसमें हम दो टाइप आपको बताएंगे। एक होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और एक सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये दो चीज है। ठीक है, तो जैसे ये जब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो पहला हमें क्वालिटी ये होना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल को देख के हम ये पहचाने कि इसमें कितने टर्म्स हैं। आप देखेंगे जैसे अगर हम फर्स्ट वाले का बात करें, फर्स्ट वाले का इसका बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स का बात करें, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 2x एक टर्म है, x प्लस वाई नंबर ऑफ टर्म्स पहचानना, दो टर्म्स है, 6x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 5। आप जब फर्स्ट टाइम इसे देखेंगे बोलेंगे 1 2 3 4 टर्म्स है, लेकिन नहीं, गलत हो गए आप जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स जो है 6x और माइनस 2x, 4x प्लस 3y प्लस 5, तो लाइक टर्म जो 6x और ये 2y है ना, इसको एक साथ करके तब बोलिए कि तीन टर्म है ना। जैसे मान लीजिए तब तो कोई 8 को लिख देगा, 8 को बोलेगा कि ये तो एक टर्म है, और 8 को ऐसे लिख देगा 4 प्लस 4, बोलेगा भैया ये तो दो टर्म हो गया। 8 को और लिख देगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, बोलेगा देखो तो 4 टर्म हो गया। तो ये नहीं चलेगा, ये सब कांस्टेंट है, सबको एक साथ जोड़ के आप 8 बोलिए और बोलिए एक टर्म है, इस तरह से। हम उम्मीद करते हैं आप ना ये समझ रहे होंगे, और ये जो मिटा दे रहे हैं ना, आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, पॉज कर करके नोट कर लिया करिए। तो हाँ, फिर से मान लीजिए कि अगर आप ऐसा लिख दिया जाए 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2, ऐसे कुछ लिख दिया जाए। अब बोलेगा ये कितना टर्म्स है, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म आप बोल देंगे। नहीं बच्चे, एक्स स्क्वायर वाले ये दोनों लाइक टर्म है, तो दोनों लाइक टर्म को एक साथ जोड़ दीजिए, तो 6 और 5 11x स्क्वायर। अब देखिए एक्स वाला टर्म, देखिए यहाँ x है, यहाँ x है, तो ये दोनों को बोलते हैं एक्स वाला, ये लाइक टर्म है, तो ये माइनस 2x और माइनस 8x माइनस 10x एक साथ, और ये जो नंबर है बच्चे 5 और 2 7 एक साथ। अब आप इसको क्या बोलेंगे, ये तीन टर्म है, तो इसलिए वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तीन टर्म है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स
काउंट करने आ गया है। तो चलिए अब इसका हम टाइप्स बता देते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए एग्जांपल तो आप लिख लेंगे। एग्जांपल जैसे फर्स्ट मोनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो। अब पॉलिनोमियल polynomial having number of terms equal to 1। कितना टर्म होना चाहिए? एक ही टर्म होना चाहिए। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हमने लिख दिया 6x 2x 6xy 9x²y z। तो जितना भी देख रहे हैं सब में एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है, एक टर्म है, सिंगल टर्म्स वाले सब हैं। ठीक है, सेकंड में आते हैं बाइनोमियल्स। तो इसमें लिखेंगे पॉलिनोमियल हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 2, है ना। तो ठीक है, अब इसमें एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे x प्लस वाई, दो टर्म हो 6xy माइनस 9। अच्छा, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे इस मोनोमियल में सिर्फ जैसे आप अगर 7 ले लें, कोई नंबर हम 7 ले लें, तो क्या 7 मोनोमियल में है कि नहीं? 7 एक कांस्टेंट है, तो हाँ एक टर्म है। तो ये जो कांस्टेंट होते हैं बड़ा अच्छा सीखिएगा, इसको स्टार लगा देता हूँ मैं इसमें, बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं इसको। बोले 7 क्या पॉलिनोमियल है? हाँ, इसका नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल 7। इसको आप एक नोट कर लेंगे, 7 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 7 क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसका डिग्री क्या होता है? डिग्री 0 होता है। एकदम नोट कर ले, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है। क्योंकि जैसे आप 7 लिख दिए तो 7x टू द पावर 0 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 7 ही ना होगा। तो डिग्री मतलब डिग्री अभी हम लोग जस्ट सीखेंगे, तो आप इस बात को बढ़िया से याद रखेंगे। कांस्टेंट वो भी एक मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, आइए, ये हुआ। आप यहाँ लिख सकते हैं 2x² माइनस 6xy। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। थर्ड में आ जाइए, ट्राइनोमियल्स। इसमें क्या करेंगे? अब पॉलिनोमियल हैविंग, बहुत इजी है, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 3। 3 टर्म होना चाहिए। एग्जाम्पल आप जैसे लिखते हो x प्लस वाई प्लस जेड, हमने ऐसे लिख दिया, या 2x माइनस 6y प्लस 5 लिख दिया, या 6x क्यूब प्लस 2x² माइनस 3 लिख दिया। इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये सभी में 3, ये बहुत आसान है अब आप लोगों के लिए, है ना। 4 ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल्स, है ना। इसमें अब पॉलिनोमियल हैविंग नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 4। 4 टर्म होना चाहिए। तो 4 टर्म वाले एग्जाम्पल
6x³ माइनस 2x² माइनस 6x + 2 आप x + y + z माइनस 2xy ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल है जिसमें 4 टर्म है, टेट्रा। इसी तरह से पेंटानोमियल 5 है। पेंटानोमियल्स, और इसका डेफिनेशन आप जानते हो। सिर्फ एग्जाम्पल लिखूंगा, मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि आप इसका डेफिनेशन, अ पॉलिनोमियल इन विच नंबर ऑफ टर्म्स 5 होते हैं। तो 6 पेंटा हेक्सानोमियल हेप्टानोमियल ऑक्टानोमियल नोनानोमियल और या थोड़ा सा नोनेमियल और डेकानोमियल 10 डेकानोमियल। तो आप समझ रहे हो कि डेकानोमियल 10 टर्म होगा, नोनानोमियल 9 टर्म। बस नॉलेज के लिए, बस इससे ज़्यादा कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद वो अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक ऐसे होता है, बट जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि हेप्टानोमियल मैंने ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म 7 हो, हेक्सानोमियल ऐसा जिसमें नंबर ऑफ टर्म, बस नॉलेज के लिए लिख दिया, आपके पास 4-5 तक काफी था। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ polynomials on the basis of डिग्री के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे जरा बता दीजिए, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे टाइप्स का बात करिए। तो पहले डिग्री पहचानना तो सीखिए कि किसी भी पॉलिनोमियल को देख के हम ये बोले कि वो जो पॉलिनोमियल है वो कितनी डिग्री के है। चलो तो पहले डिग्री पहचानना सीखते हैं। जैसे आपने लिखा x + y, है ना, तो यहाँ भी एक वेरिएबल का डिग्री किसका देखना, वेरिएबल्स का ओनली। जैसे x का पावर 1, y का पावर 1, तो इसकी जो डिग्री हो गई 1। अब 2x² माइनस 6x + 5, अब इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 0। कैसे भाई, यहाँ तो स्पष्ट वेरिएबल का पावर 2 देख रहा है तो डिग्री 2 हुआ, वेरिएबल का पावर 1 है तो डिग्री 1 हुआ। और यहाँ जो अभी हम बताए थे, जो अभी यहाँ पे एक सर्किल बनाए थे और स्टार लगा के लिखे थे कि जो कांस्टेंट होता है उसको हम यहाँ x⁴ लिख देंगे ना। किसी नंबर का पावर 0 1 होता है और 1 × 5 5 ही होगा, तो कांस्टेंट की डिग्री कितनी, 0। कांस्टेंट की डिग्री अगर यहाँ पे बच्चे 5 है तो समझिए कि इसकी डिग्री 0 है। चलो भाई, तो इन तीनों में सबसे बड़ा डिग्री कौन हुआ, 2 हुआ, तो इस पूरे जो पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई, है ना। ये पहले सीखना जरूरी है। अब देखिए डिग्री आप ऐसे देखिए, 6x² माइनस 9xy + 5। अब देखिए इस टर्म की डिग्री, x का यहाँ 2 है। अब देखिए किसी सिंगल टर्म में जितने वेरिएबल है ना, ये एक सिंगल टर्म है, इसमें जो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y, दोनों का पावर को जोड़ करके लिखा जाता है। जैसे 2 और 1 यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई इस टर्म की 3, इस टर्म की डिग्री 3 हो गई। कैसे भाई, ये जो x और y जो देख रहे हैं वेरिएबल, ये दोनों का जो पावर को जोड़ करके लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए 9xy, यहाँ क्या है 9xy, तो x का 1, y का 1, तो यहाँ डिग्री हो गया 2। वेरिएबल के पावर को जोड़ के देखना, अब यहाँ पे डिग्री हो गई 0। तो सबसे बड़ा कौन है भाई, इस टर्म का डिग्री बड़ा है या इस टर्म का, इस टर्म का, तो इस टर्म का डिग्री सबसे बड़ा है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, 3। तो हम उम्मीद करते हैं
कि किसी भी पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है उसे अब आप आसानी से पहचान लिया करेंगे, है ना। चलिए, ये तो हो गया डिग्री। अब आ जाइए फर्स्ट, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, इसमें क्या देखेंगे? अब पोलिनोमियल having degree, a polynomial having डिग्री 1, एक डिग्री होना चाहिए। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे x ले लिए, x प्लस वाई लिख दिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 लिख दिए। इक्वल टू 5 लिखने की भी जरूरत नहीं है ना, 5 लिख दिए। इस तरह से बहुत सारे लिखा जा सकता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है? ऐसा पोलिनोमियल हैविंग डिग्री इज इक्वल टू 2, 2 डिग्री का होना चाहिए। अब एग्जांपल देखो, x प्लस वाई स्क्वायर 2xy प्लस 5 माइनस 9x³ वाई स्क्वायर प्लस 6z। तो अच्छा सॉरी, तो ये गलत हो गया। हाँ देखिए, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है, तो बड़ा कौन हुआ? 2, तो पूरा का डिग्री 2। यहाँ देखिए, ये 1 है, यहाँ 1 है, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 0 है, तो बड़ा कौन है? 2। 6xy माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ डिग्री 2 है, 1 और 1 2, यहाँ भी 2, यहाँ 0, तो सबसे बड़ा 2 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्ड, ये तो इजी हो गया है, हमें पता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसमें क्या लिखेंगे? पोलिनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल टू 3, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो। एग्जाम्पल देखिए, x³ प्लस xy प्लस 3, 2x³ माइनस 6x स्क्वायर वाई। अब देखो प्लस 9, यहाँ पे देखिए डिग्री 3, देखिए डिग्री 3 है, यहाँ 1 और 1 2 है, इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की 2 है, इस टर्म की 0 है, सबसे बड़ा 3 है। यहाँ देखिए y का x का पावर 3 है, तो इस टर्म की डिग्री 3, यहाँ देखिए x का पावर 2 है और यहाँ 1 है, y का 1 है, तो 2 और 1 3, तो डिग्री इस टर्म की भी 3, इस टर्म की भी 3, तो ओवरऑल डिग्री 3 हो गया। या ठीक है, मान लीजिए 6x³ है, 9x स्क्वायर है, प्लस 2x माइनस प्लस, या एक मिनट, प्लस 5x माइनस 3, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो ये देखिए, ये भी एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ पे देखिए 1 है, तो बड़ा 3 हुआ ना, तो 3 ही उसका। अच्छा, अब आ जाइए फोर्थ, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, है ना, ये बाई क्वाड्रेटिक। तो इसमें क्या लिखेंगे? अब पोलिनोमियल, अच्छा बाई क्वाड्रेटिक और इसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये भी बोला जाता है।
तो इसमें क्या लिखेंगे, अ पोलिनोमियल हैविंग डिग्री डिग्री 4, 4 होते हैं। अब इसमें एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम 2x² y² माइनस 3 लिख दें, 3 लिख दें, या 6x⁴ प्लस 2xy प्लस 9 ऐसे लिख दें, तो ये आपका बाई क्वाड्रेटिक है। तो ये तो अब आप, हमें पूरा भरोसा है कि आप इसको बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े। ये 6th पॉइंट होगा, कोफिशिएंट्स इन अ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल में कोफिशिएंट को कैसे पता करें, चलिए देखिए, आप एक एग्जांपल लो, सबसे बढ़िया उसी से पता चल जाएगा। तो जैसे आप लिखते हो 6x² माइनस 2x³ प्लस 1/2x4y³ माइनस 1/2, बस मान लो ऐसे हमने कोई ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब इसी में अगर कोफिशिएंट पूछा, देखिए कितना आसान तरीका है। हम कोई बुक को फॉलो नहीं कर रहे, हम, मेरा प्रयास है कि अपना एक ऐसा लैंग्वेज आप तक पहुंचे जो आपको वो चीज़ को सिंपल बना दे। हम तो किताबी भाषा या किताबी मेथड्स को हम अडॉप्ट नहीं कर रहे, ठीक ना। मेरा टारगेट है कि आपको, आपके ब्रेन में कॉन्सेप्ट को डाल देना। तो यहाँ देखिए, तो कोफिशिएंट ऑफ, अगर आपको पूछ दे कि चलो भाई y³ कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे इतना x भी मान लो लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, आपको बोल दे x, क्या होगा, आपको बोले कोफिशिएंट ऑफ, इसमें चलो भाई -2 कोई बोल दिया, -2 का, इसको थोड़ा आप ऐसे लिख लो, हाँ, 1 मिनट, ऐसे अच्छा नहीं होगा, है ना। फिर आपने वो कोफिशिएंट ऑफ, इसमें बोल दिया कि 4/3 का बता दो, या कोफिशिएंट ऑफ, आपको किसी ने बोल दिया कि y का कोफिशिएंट बता दो, चलो इतना ही, है ना। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत अच्छे। तो y³, इस पूरे में देखो y³ है कहाँ, तो y³ यहाँ है। तो आपको कोफिशिएंट अगर पता करना है तो y³ इसमें से हटा लो, इसमें से इस y³ को आप हटा दीजिए, इस टर्म में y³ है ना, तो y³ को हटा दीजिए। y³ को हटाने के बाद 4/3x4 बच गया, तो आप लिख दो 4/3x4, ये हो गया कोफिशिएंट, है ना। अगर आपको किसी ने पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ x बता दो, तो x देखिए यहाँ है, तो x को अगर हम इसमें गायब कर दें तो बचेगा -1/2, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ -2, तो -2 है कहाँ, -2 यहाँ है, तो इस पूरे टर्म में -2x³y, इस पूरे टर्म में क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ -2, तो -2 को आप हटा दीजिए, क्या बचा है, x³y। अब 4/3 का कोफिशिएंट, तो 4/3 कहाँ है भाई, तो 4/3 देखो यहाँ है, 4/3x4y³, है ना। तो इसमें 4/3 का कोफिशिएंट, इसको मैं हटा दो, जो बच गया x4y³, इसका कोफिशिएंट हो गया। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट बता दो, तो y का कोफिशिएंट, तो देखो y यहाँ मौजूद है, -2x³y, तो y को हटा दो, बाकी बच गया कितना, -2x³, तो ये कोफिशिएंट हो गया। और ये जो नंबर होते हैं ना एक्स वाई, ये जो लेटर्स होते हैं XYZ ABCD, उनको बोलते हैं लिटरल कोफिशिएंट। और जो नंबर्स देख रहे हैं जैसे -1/2, जो नंबर देख रहा है उनको क्या बोलते हैं,
न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड लिटरल। न्यूमेरिकल मीन्स नंबर्स, लिटरल मीन्स लेटर्स। चलिए बहुत अच्छे। ये 7th है ना, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोज, पहले जीरोज होते क्या है? तो जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच the given polynomial becomes zero। मतलब वेरिएबल का वो मान जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल जो है ना जीरो हो जाए, है ना। तो वेरिएबल का वो वैल्यू ही आप नोट कर लेंगे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द गिवन पॉलिनोमियल बिकम जीरो। तो वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है, वही क्या कहलाएगा? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल आप देखिए, अभी एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपने लिखा x प्लस 2। आप जरा देखिए, x इज इक्वल टू अगर -2, ये जो x प्लस 2 है, x की जगह अगर -2 रख दे, x की जगह हमने क्या रख दिया? -2। तो -2 रखने से कितना आ गया? 0। तो -2 इसका जीरोज हो गया, -2 इसका जीरोज हो गया। बहुत अच्छे। आप एग्जांपल ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12। चलो एक और पॉलिनोमियल लेते हैं। इसमें आप x का वैल्यू 4 रख के देखो तो देखो यहाँ 4 है ना, ये 4 का स्क्वायर, x के जगह हम 4 रख रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4, x की जगह 4 प्लस 12, तो 4 4 जा 16 माइनस 20 प्लस 12। अच्छा ये नहीं हुआ ना। अच्छा यहाँ पे 7 अगर लिख दिया जाए तो 28, हाँ तब हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब देखिए, अब आप देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है 16 और ये 12 मिलके 28 और माइनस 28, ये क्या हो रहा है? जब आपने x इज इक्वल टू 4 रखा, जब हमने x का वैल्यू 4 रखा, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हो गए? बोलिए 4, है ना। अच्छा 3 रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू 3 रख के देखिए, तो 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12, तो ये 9 माइनस 21 प्लस 12, तो ये 12 और 9 21 माइनस 21 जीरो आ रहा है। तो इस पॉलिनोमियल में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या रखे, x इज इक्वल टू 3 और 4 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। x इज इक्वल टू 3 और 4 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हो गए, क्योंकि 3 भी रखने से पूरा जीरो हो रहा है, 4 भी रखने से जीरो हो रहा है। और यहाँ पे अगर बोला जाए तो हेंस x इज इक्वल टू -2 इज इट्स जीरो। इसका जीरो x इज इक्वल टू कितना है भाई? -2 है। बहुत अच्छे, अच्छा बहुत बढ़िया बात है। तो हमें उम्मीद है जीरो। अच्छा जीरो पता कैसे किया जाए? ये तो हम वैल्यू पुट करके, तो वैल्यू कितना पुट करके इसका तरीका बताते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे पता करें। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे पता कर ले हम। एक बात और जान लीजिए जानने से पहले, जैसे x प्लस 1 है, कितना डिग्री का है? 1 डिग्री का। तो x का एक ही जीरो, मतलब x का कोई एक ही वैल्यू आएगा, है ना। सिंगल जीरो आएगा, है ना।
अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है, देखिए 2 डिग्री का है तो डबल जीरो, 2 जीरो है ना, 2 जीरोज, 2 जीरो आएगा। अगर मान लीजिए एक्स क्यूब, मतलब जितना डिग्री का कोई भी पोलिनोमियल होता है, जितना डिग्री का कोई भी पोलिनोमियल होता है उसके जीरोज भी उतने ही होते हैं। जैसे लीनियर 1 डिग्री का है तो एक ही जीरो होगा, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री का है 2 ही जीरोज होंगे। चलिए ये भी आपने सीखा। अच्छा, अब यहां पे हम बता रहे आपको, चलो एक और टॉपिक आ गया, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल के जीरोज कैसे पता करें? देखिए क्वेश्चन है, आप इस बात को नोट कर लेंगे, जिस पोलिनोमियल का जीरोज पता करना है, जिस किसी पोलिनोमियल का बच्चे जीरोज पता करना है, उस पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दो और सॉल्व कर दो। अब एग्जांपल देखिए, ये बात आप नोट कर लिए जो हमने शब्दों में आपके सामने रखा कि जिस किसी पोलिनोमियल का, इफ यू फाइंड द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, इक्वेट द गिवन पोलिनोमियल टू जीरोज एंड देन सॉल्व। तो इस बात को एग्जांपल जैसे 1 हम लेते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ x प्लस 2। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है तो आपको उसके जीरोज पता करने हैं, तो क्या करेंगे, x प्लस 2 को जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो x इक्वल टू माइनस 2, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू माइनस 2 आ गया। आप क्या करेंगे, x प्लस 2 को जीरो से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 आया, देयर फोर माइनस 2 इज इट्स जीरो। माइनस 2 इसके जीरो है, इस पोलिनोमियल का जीरो। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ, देखिए अभी इसके पे एक एग्जांपल लिए जिसमें 3 और 4 आया था, उसको देखिए फाइंड करके बताते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसके जीरोज पता करने हैं। तो आप क्या करेंगे, वी हैव जो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए। तो इसको अगर आपको फैक्टराइज करना नहीं आता है तो इसका वीडियो अवेलेबल है फैक्टराइजेशन के नाम से, आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल अभी इसको सिखाना थोड़ा सा एक अच्छा लंबा सा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब है यहाँ से x माइनस 4 आप कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा क्या, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आइदर x माइनस 4 को 0 करिए और x माइनस 3 को, दोनों को एक साथ 0 नहीं, या तो ये 0 तो 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, या ये x माइनस 3 को 0 इंटू ये, वो भी 0 होगा। यहाँ से x इज इक्वल टू 4 आता है और यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 और 4 जो है ये दोनों किसके जीरोज हैं, इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं। और अभी भी जस्ट इसी वीडियो में जस्ट पहले हम लोगों ने देखा कि x की जगह अगर आप 3 और 4 रख देते हैं तो ये पूरा जीरो आ जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर समझे होंगे। तो अब ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये पार्ट 1 है। हम इसे एक और वीडियो बना के, या 1 या 2 जितना ज़रूरत पड़ेगा वीडियो बनाएंगे आप लोग के सामने। ये पार्ट 1 है पोलिनोमियल का, आप बढ़िया से देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो कि हम जो आपके लिए ये वीडियो बनाए हैं वो सचमुच में आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, इस चैनल को ग्रो करिए, जिससे कि हमें और भी एनर्जी मिले, हम आपके लिए और भी ज़्यादा काम कर सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को। ओके।